माना जुबान पे नरमियत बहुत जरूरी है, साहेब जुर्म से सावधानी भी जरूरी है। रिश्तों के रास्तों पर भी एहतियात जरूरी है। कब कौन कहां फंसा दे, सावधानी बहुत जरूरी है। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। हमने 2 सप्ताह पूर्व इसी कार्यक्रम में आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या होता है। जी हां, बताया था ना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है किसी नारी का अपमान करना। किसी नारी का अपमान करना यानी किसी मां, बहन, बेटी अथवा बहू का सील भंग करना यानी रेप करना। रेप दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हमारे देश की सरकारी एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का दावा है कि अकेले वर्ष 2021 में हमारे साधु संतों और पीर पैगंबरों के इस देश में बलात्कार की 33,000 घटनाएं हुई हैं। ब्यूरो के मुताबिक प्रतिदिन औसतन हमारे देश में रेप की 8 घटनाएं होती हैं। हमारे अनेक दर्शकों ने अपनी टिप्पणियों में हमें बताया कि रेप के अनेक केस झूठे यानी फर्जी भी होते हैं। बहुत सारी टिप्पणी आई, बहुत सारी तरह की बातें कही गई, लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणियां ये थी जिसमें कहा गया था कि रेप के बहुत सारे मामले झूठे और फर्जी भी होते हैं। हमने उस पर रिसर्च किया और हमने देखा कि रेप के मामले में सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आज हम सिक्के के उस दूसरे पहलू की बात करेंगे। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जिस प्रकार कुछ घिनौनी मानसिकता के पुरुष रेप यानी बलात्कार जैसे खराब से खराब पाप को अंजाम देते हैं, यहां तक कि सामूहिक रेप तक की घिनौनी घटना को अंजाम दे डालते हैं, वहीं गंदी और घटिया मानसिकता से त्रस्त कुछ महिलाएं भी हैं जो उससे भी बुरा काम करती हैं। दरअसल कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो रेप यानी बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं। आपने बहुत बार हनी ट्रैप के किस्से सुने और पढ़े होंगे। वो सब रेप की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के ही मामले होते हैं। कई महिलाएं तो बाकायदा रेप का फर्जी केस रजिस्टर्ड करा देती हैं और बाद में समझौता करके मोटा धन हड़प लेती हैं और कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाती हैं यानी अपने बयान से मुकर जाती हैं। इस प्रकार ऐसी साजिश में फंसा हुआ पुरुष बलात्कार का शिकार होकर बर्बाद होने वाली महिला की तरह ही पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक व्यापारी का बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। एक महिला ने उस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ एक महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की। कुछ दिन बाद उसने अपने कुछ अलग ही तेवर दिखाने शुरू किए और कहा कि या तो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो रेप का केस दर्ज करा दूंगी। जब व्यापारी ने रुपए देने से मना कर दिया तो उस बेचारे के विरुद्ध 30 जून 2021 को भोपाल के निशातपुरा थाने में रेप की फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई। किसी प्रकार से उस व्यापारी ने
इस मामले में अपनी जमानत कराई। 10 अक्टूबर 2021 को फिर एक दूसरे थाने, एमपी नगर थाने में एक दूसरी फर्जी एफआईआर उसी महिला ने करा दी। इस व्यापारी की पत्नी एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका थी। वो पुलिस अफसरों के पास गईं, जाकर के रोईं और गिड़गिड़ाईं। उन्होंने कहा कि मेरे पति ऐसे नहीं हैं, मैं उन्हें जानती हूं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, पत्नियां बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं फर्जी मुकदमों पे, लेकिन इस महिला को, इस पत्नी को अपने पति पे भरोसा था, अपने प्यार पे भरोसा था। वो अफसरों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई और उनसे कहा कि मेरे पति को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। कुछ अफसरों ने छानबीन कराई, पता चला कि वही महिला 23 सितंबर 2021 को एक दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी रेप की एफआईआर दर्ज कराए घूम रही है। सेम महिला, यानी 5 महीने में रेप की 3 एफआईआर। थोड़ी सी और अधिक छानबीन हुई तो और मजेदार तथ्य पता चला। इस सेम महिला ने सन 2014 में भी एक व्यक्ति के विरुद्ध रेप की 3 फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर बहुत मोटा धन हड़प लिया था। इस महिला के जाल में फंसे व्यापारी की दुकान बिक गई, पत्नी की स्कूल की नौकरी छूट गई, समाज में थू-थू हो गई। यानी रेप के झूठे मामले ने एक हंसते खेलते हुए पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। वो मामला तो आपको याद होगा ना, जब एक महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अपने उच्च अधिकारी सोमदत्त पांडे पर आरोप लगाया था कि श्री पांडे ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। उस मामले में वरिष्ठ अधिकारी सोमदत्त पांडे जेल गए, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में महिला टीआई अपने बयान से मुकर गई, तब जाकर बेचारे पांडे जी की जान बची। ऐसे और भी तमाम मामलों की रिसर्च हमारी चेतना मंच की टीम ने की है, जिनमें कई परिवारों के बर्बाद होने की बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं। यहां चूंकि समय कम है, हम एक और घटना का जिक्र करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे में एक महिला अपने मित्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। महिला की एक बेटी भी थी। उस महिला ने अपने मित्र के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उस मित्र ने उसकी बेटी का रेप कर दिया है। मित्र को जेल हो गई। बाद में यह महोदया बहुत मोटी रकम लेकर कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई। इस तरह की वारदातों के लिए कौन दोषी है? आप और हम, पूरा समाज, हमारा सिस्टम, हमारा कानून, सरकार, या फिर उचित शिक्षा का अभाव? कौन दोषी है? हम और आप दोषी हैं? यह पूरा समाज दोषी है? यह पूरा सिस्टम दोषी है? या हमारा कानून, हमारी सरकार, या हमारे यहां शिक्षा का अभाव है? उस तरह की शिक्षा, उस तरह का ज्ञान, उस तरह की सोच, उस तरह की अवेयरनेस हमारे समाज में नहीं है कि इस तरह के मामलों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे फंसने से बचा जाए, कैसे सावधानी रखी जाए। इस पर सोचना और खूब सोचना। मेरा आपसे निवेदन है कि जरूर 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 सोचना, और हमें इस विषय पर आपकी सारगर्भित टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराइएगा। हम आगे भी समाज में फैल रही तमाम बुराइयों, तमाम पाप और तमाम इस तरह की क्रूर और घिनौनी घटनाओं के विषय में चर्चा करते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। आप भी समाज में जहां कहीं भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, वहां खुद भी जागरूक रहिए और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहिए। आज बस इतना ही।
अपना और अपनों का भरपूर ध्यान रखना, खूब आनंद में रहना, सावधान रहना और मजे से रहना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।